ओके एवरीवन। तो अब इस पाइथन सीरीज़ पे ना मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ, एक रियल लाइफ प्रोग्राम जो एक्चुअल में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बाकी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि किसी भी इमेज का हम साइज़ या रिजोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूशन पे कैसे लाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है। ये मैंने यहाँ पे डिटेलिंग लिख दी है वैसे पूरी, ठीक है। तो इसके पहले आपको ये चीज़ समझना होता है कि यार एक फॉर्मेट होता है ना, जिसको क्या कहते हैं अपन, JPEG। ये फॉर्मेट बेसिकली होता क्या है, इस है क्या इसका प्रोनाउंसिएशन। ये जो जे लिखा हुआ है ना, ये जो जे होता है बेसिकली JAY, ठीक है, और ये होता है पैग। तो कई लोग इसको JPEG भी बोलते हैं, कई लोग JPEG बोलते हैं। इंडिया में मोस्टली इसको JPEG बोला जाता है, और अदर कंट्री में आप जाओगे JPG बोलोगे किसी को समझ में नहीं आएगा, वहाँ JPEG बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, अलग 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 JPEG। अब ये क्या होता है, स्टैंड्स फॉर, इसको समझना ज़रूरी है एक्चुअली। ये कोई ग्राफिक सेशन नहीं है, बट आपको इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाइट्स से, इसके हेडर से हम सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं किसी भी इमेज के, ठीक है। तो JPEG स्टैंड्स, यहाँ पर एंड देना मैं भूल गया, स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोजेनिक, सॉरी फोटोग्राफिक, PHOTOGRAPHIC, ठीक है, एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब यूज़ क्यों किया जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये किसी भी इमेज को, इसकी टेक्निक ऐसी है ना कि बहुत कंप्रेस कर देता है साइज़ को। आप नॉर्मल कोई इमेज जब बनाओगे उसको टिफ में सेव करो आप, TIF एक्सटेंशन में, TIFF में, देखना कितनी बड़ी इमेज होती है। PNG भी इवन बहुत बड़ी होती है। लेकिन JPG और JPEG बहुत इजी और बहुत कंप्रेस कर देता है। इसकी टेक्निक ऐसी है कि कंप्रेस हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो JPEG है ना, इसका एक हेडर होता है, ठीक है। उसमें कुछ बाइट्स होते हैं, मतलब बहुत ही कुछ, जैसे 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे बाइट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिए हुए होते हैं, हेडर के बारे में, रिजोल्यूशन के बारे में, साइज़ के बारे में, ठीक है। तो उसको हमको गेट करना रहता है, हम पाइथन के थ्रू उसको गेट करते हैं और रीड करते हैं, और रीड करके अपन उसको किसी के सामने परोस देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं कहीं पर, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो ये देखो, एक एक इमेज है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो दिख रही है, ये मेरी इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज का मैं रेजोल्यूशन पता करूंगा, तो मैंने देखो किस नाम से सेव किया है, IMG1.JPEG, इस नाम से ये सेव है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नीचे, कहाँ गया, रीड साइज ऑफ इमेज, इसको बंद करते हैं, और image1.jpeg था, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो प्रोग्राम बना लो, अभी इमेज को छोड़ो, उसके पहले आप बना लो प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना है, एक JPEG रेजोल्यूशन नाम का एक कुछ डिफाइन कर लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ DEF, ठीक, डिफाइन, डिफाइन DEF से होता है। और यहाँ पर एक सबके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही फाइल के लिए बनाएंगे, ठीक है, ताकि एक जगह आपको चेंज करना पड़े। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, JPEG_RES रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक वेरिएबल लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइल नेम, ठीक है। अब यहाँ से अपना कंडीशन शुरू करते हैं कि ये जो फंक्शन हम बनाए हैं, ये फंक्शन क्या काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक अच्छे से कि यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, दिस फंक्शन प्रिंट्स द रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑफ, सॉरी, ऑफ द JPEG इमेज, इमेज क्या हो रहा है इमेज फाइल, FILE, ठीक है। अब जो भी आप उसको दोगे, जो भी आप उसमें पास करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ, अब इसको कंडीशंस इसकी स्टार्ट कर दो कि क्या कंडीशंस देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसको रीड करवाना पड़ेगा। तो कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ को आप रीड कराते हो ना, तो हमेशा बाइनरी मोड पे रीड कराना चाहिए। बाइनरी मोड के लिए RB लिखते हैं अपन, रीड बाइनरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ ओपन
ठीक है, क्या जो फाइल नेम है, ठीक है, आरबी कर दो, आरबी फॉर रीड बाइनरी, सॉरी आरबी रीड बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप एज एक IMG फाइल नाम से बना लो एलियास। अब इस पे हम दे देंगे कंडीशन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे तो लिखा नहीं हूँ ना, यहाँ पे भी कमेंट दे देता हूँ एक, ताकि आपको और समझ में आ जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट ऑफ द इमेज, जो कि हमेशा बाइट्स में कैलकुलेट होती है, इस चीज़ का याद रखना, इन 2 बाइट, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ इज, अपन दे देते हैं एक पोजीशन दे देते हैं उसको कि 164th पोजीशन जो है इस पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीड करवाना पड़ेगा ना इसको। आप 1000 दे दो लेकिन एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ एक हाइट बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि इसकी हाइट कितनी है, ना मैं कैलकुलेट किया, ना मैंने विड्थ कैलकुलेट किया, ना हाइट कैलकुलेट किया है। मैं जस्ट उससे पूछ रहा हूँ कि हाइट ऑफ अ इमेज इन 2 बाइट इज एट 164 पोजीशन पे कैसी। तो अब ये मुझको बोलेगा कि जो मैंने लिया है एलियास, क्या लिया है मैंने, IMG फाइल, IMG अंडरस्कोर फाइल, ये मैंने यहाँ बनाया है ना, ये देखो। अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई खोजो, खोजने के लिए हम सीक का यूज़ करते हैं, ठीक है। खोजो, किस पोजीशन पे खोजो, 164th पोजीशन पे। तो 164 क्या है, ये आपकी लेंथ है। तो लेंथ के हिसाब से इंडेक्स कितना आया, इंडेक्स आपका आया 163, है ना, ये मैंने पढ़ाया है पाइथन सीरीज में पूरा। 163 इंडेक्स आया। अब उसके हिसाब से हम 164th पोजीशन का खोजेंगे लेंथ, ठीक है। क्या आता है आउटपुट। अब इसको मैं क्या करता हूं, रीड कराते हैं किसको, द 2 बाइट। मैं इसको समझाऊंगा ये क्या है बेसिकली, ये जो बाइट्स हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या है। अब नीचे आ जाओ, इसे एक वेरिएबल ले लो, बढ़िया ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और मैं इसको रीड कराता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, IMG फाइल डॉट रीड। अब इसका जो 2 बाइट है उसको रीड करो, ठीक है। इमेज फाइल की भी हमने 2 बाइट पे रीड करी है, मतलब जो हाइट थी, और हमने अब जो इमेज का फाइल है उसको भी हमने 2 पे रीड किया है। अब उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है अपने को। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे आओ और नीचे आओ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट हाइट। नीचे आ जाओ, एक वेरिएबल ले लो, HEIGST, इसी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। अब इसमें क्या करना है, इमेज फाइल रीड में हमने 2 किया था, तो A ले लो, ठीक है, और उसकी इंडेक्सिंग देखो 0 पे, ठीक है। अब उसको ये देखो कि क्या वो, हम इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है आप जानते हो, ये जो दो दो ये जो मैंने दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जो 2 बाइट होता है ना, हमको जब नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये बिट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर कहलाता है, ताकि हम रिजोल्यूशन को देख पाएँ, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो 2 बाइट है उसको एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे बिट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। मैं इसको पूरा समझाऊंगा अभी लास्ट में आप लोगों को कि ये अपन ने कैसे किया। अब ये आ जाओ, 8 बाइट होती है ना, तो बस यहाँ पे आ जाओ, आप इसको कर दो ऐड ए के किस में, फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक। ये 0 + 1 + 2 + 3, अब ये कब तक जाता जाएगा, चलता जाएगा जब तक 163 नहीं आता। ये पूरी सीरीज कंटिन्यू चलती जाएगी और अपने को रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट 2 बाइट है वो क्या होती है, वो विड्थ होती है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट 2 बाइट इज विड्थ, सॉरी बाइट्स, नहीं तो ये सिंगुलर मज़ा नहीं आएगा, ठीक। ए हमने एक वेरिएबल ले लिया फिर से ए, ठीक है, और फिर उसमें IMG फाइल को अपन रीड करते हैं। अब विड्थ के लिए करेंगे इस बार 2। अब कैलकुलेट विड्थ, कैलकुलेट विड्थ, VIDTH विड्थ कैसे करोगे,
सिंपल, जैसे आपने इसका किया है वैसे ही विड्थ के लिए करना है। तो मैंने हाइट की जगह अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक नया वेरिएबल विड्थ इज इक्वल टू कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ ए, उसका पहला इंडेक्सिंग मतलब 0, ठीक है, बिटवाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर 8, ठीक है, प्लस ए और इसका 1 इंडेक्स, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा जो कोड था ये लगभग लगभग ख़त्म। मैं समझाऊंगा अभी इसको। अब वापस आओ, अब इसको प्रिंट कर दो। वापस क्यों आया? इंडेंटेशन के लिए। विद के नीचे आना चाहिए प्रिंट, अदरवाइज इंडेंटेशन में प्रॉब्लम जाएगी। तो क्योंकि पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इंडेंटेशन को भी वो समझता है कि इंटेंशनली दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा। तो वो आप नहीं चाहते कि एरर आए तो मत करना, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि द रेजोल्यूशन, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ऑफ द इमेज इज, ठीक। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्या दे दूँ, पहले तो विड्थ, ठीक है, विड्थ मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्रॉस, या तो यहाँ पे इनटू दे देता हूँ या यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई दे देता हूँ ताकि वो प्रॉपर लिख के आए। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ ताकि वो प्रॉपर दिखे, ठीक है। ये एक्स जस्ट एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ ना, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना। और यहाँ पे हाइट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, बस। मतलब समझ लो जैसे 100/50 ऐसा आया तो ये इनटू वाला साइन है, 100 बाय जो लगता है ना, 100/50 ये वो वाला साइन है। आप यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हो स्टार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक्स दे दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। अब बस मुझको कुछ नहीं करना है, ये मेरा पूरा प्रोग्राम बन गया। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर कौन सी इमेज फाइल, हमने फाइल नेम दिया था, अब मैं इमेज फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे लास्ट में। img1.jpg यही है ना, बस यहाँ नीचे आ जाओ, आपको यही चेंज करना पड़ेगा बस। तो JPEG दिया था ना अपन ने रेजोल्यूशन, ये देखो, ठीक है। अब उसके अंदर मैं फाइल नेम पास कर देता हूँ img1.jpeg, यही है। इसको मुझको इन्वर्टेड कॉमा में लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग है, ओके। मैं एक बार सेव करता हूँ, एक बार फिर से देख लेता हूँ, img1.jpeg, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये प्रोग्राम हमारा बन गया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमने सही किया है कि नहीं। रेजोल्यूशन में ऐसा लिख के आना चाहिए, द रेजोल्यूशन विल बी, ये देखो आ गया, द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज इज 514/258, ये देखो आ गया यहाँ पे लिख के, विड्थ की जगह पे विड्थ, ये की जगह पे ये किस 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 पोजीशन पे, 164th पोजीशन पे, ठीक है। जब आप प्रोग्राम बनाओगे ना, मतलब किसी भी इमेज का, तब वहाँ पे ना ये पोजीशंस आपको दी जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ये होता है, ये रीज़न है एक, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ कि अपन ने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ नीचे, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक फाइल नेम ओपन किया बाइनरी मोड पे, रीड बाइनरी किया अपन ने, ठीक है। उसको अपन ने image.file नाम से, समझ लो उसका पूरा डिटेल उस पर सेव करवा लिया। जो भी नॉन टेक्स्ट फाइल होती है ना, उसको इसी मोड पे खोलना पड़ता है, रीड बाइनरी मोड पे। टेक्स्ट फाइल नहीं है ये, नॉन टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है ना। अब जो हाइट ऑफ द इमेज होता है ना इसका, वो 164th पोजीशन क्या होता है कि जो विड्थ ऑफ इमेज होती है ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अपन ने 2 लिया, अब 164th पोजीशन का ले रहे हैं अपन, देखो विड्थ अपन ने पहले दिया, उसके हिसाब से हाइट यहाँ सेट होती है, ठीक है। ये जो दोनों होता है ना, 163rd और 164th पोजीशन, ये पोजीशन 2-2 बाइट लॉन्ग होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ये आपको सब में करना पड़ेगा। ये 2 बाइट की ही होती है दोनों, 164th पोजीशन और 2, तो ये आपका 2 बाइट लॉन्ग ही होता है, ठीक है। अगर वो सही जेपीजी है, ठीक है, या फिर इंटरचेंजिंग फॉर्मेट होता है, JFIF बोलते हैं इसको, तब भी यही फॉर्मेट यूज़ होगा, ठीक है। एक्सिफ जो बनता है ना, EXIF फाइल, वो सब में काम नहीं आएगा और ये कोड उसमें वर्क नहीं करेगा, उसके लिए अलग होता है। एक्सिफ मतलब EXIF ऐसे बनाते हैं उसको, है ना। ये उस पर वर्क नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान देना, ये कोड वर्क नहीं करेगा उस पर, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक पूरा अलग होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अपन ने उस सबको रीड कराया 2-2 बाइट पे, ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन ने यहाँ
यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया, बिट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर दे दिया, ताकि जो हमारे पास बाइट में आउटपुट आ रहा है ना वो नंबर में चेंज हो जाए। और फाइनली अपन ने यहाँ पे लास्ट में, कैलकुलेट की स्पेलिंग गलत है, CAL, ठीक है, लास्ट में अपन ने उसको विड्थ और हाइट, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अपन ने वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल सा कमांड है उसका। आपको बस समझने वाली चीज़ कौन सी है, ये चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको समझना है, बाइट्स वाले पूरी पोजीशंस को, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। ओके, आप किसी का भी निकाल सकते हो, बस यहाँ पे उसका ये कोड तो आपके सामने आ गया, बस यहाँ पे उसकी डिटेलिंग दे देना। ये JPG सब में काम करेगा। ओके, चलो ओके।